हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्मार्ट डे के स्टैनो पर। तो डिक्टेशन शुरू होगी सिर्फ 5 सेकंड बाद। यस, रेडी, स्टार्ट। आज मैं आपको भारत की एक और नई वार के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि कारगिल नाम से है। कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में 8 मई से 26 जुलाई तक कश्मीर के कारगिल जिले में हुए सशस्त्र संघर्ष को कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। कारगिल युद्ध की वही लड़ाई थी जिसमें पाकिस्तानी सेना ने द्रास कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा करने की कोशिश की थी। भारतीय सेनाओं ने इस लड़ाई में पाकिस्तानी सेना तथा मुजाहिदीनों के रूप में उसके पिट्ठुओं को परास्त किया। मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को उन शहीदों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपने देश के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया और वीर गति को प्राप्त हुए। और हम इसकी अन्य बातों की तरफ चलते हैं। आमतौर पर कारगिल युद्ध को भी 1947-48 तथा 1965 में पाकिस्तानी सेना द्वारा कबीलाइयों की मदद से कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिशों के एक अंग के रूप में देखने की प्रवृत्ति रही है। वास्तव में कारगिल युद्ध कश्मीर हथियाने और भारत को अस्थिर करने की जद्दोजहद के 20 वर्ष से जारी अभियान का एक महत्वपूर्ण बिंदु है और यह अनेक मामलों में पहले की दोनों लड़ाइयों से भिन्न है। पहला चेंज। अब यह भी बता देना चाहता हूं कि कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में सामरिक महत्व की ऊंची चोटियों और भारत के अधिकार क्षेत्र में आती है। उन दुर्गम चोटियों पर शीत ऋतु में रहना काफी कष्ट साध्य होता है। इस कारण भारतीय सेना वहां शीत ऋतु में नहीं रहती थी। इसका लाभ उठाकर पाकिस्तान ने आतंकवादियों के साथ पाकिस्तानी सेना को भी कारगिल पर कब्जा करने के लिए भेज दिया। वस्तुतः पाकिस्तान ने सीमा संबंधी नियमों का उल्लंघन किया था, लेकिन उसके पास यह सुरक्षित बहाना था कि कारगिल की चोटियों पर तो आतंकवादियों ने कब्जा किया है, न कि पाकिस्तान की सेना ने। ऐसी स्थिति में भारतीय सेना के सामने बड़ी चुनौती थी। दुश्मन काफी ऊंचाई पर था और भारतीय सेना उनके आसान निशाने पर थी, लेकिन भारतीय सेना ने अपना मनोबल कायम रखते हुए पाकिस्तानी फौज पर आक्रमण कर दिया। पहला चेंज और एक नई वार को शुरू किया। कारगिल सेक्टर में 1999 में भारतीय और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच लड़ाई शुरू होने से कुछ सप्ताह पहले जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक हेलीकॉप्टर
से नियंत्रण रेखा पार की थी और भारतीय भूभाग में करीब 11 किलोमीटर अंदर एक स्थान पर रात भी बिताई थी। मुशर्रफ के साथ 80 ब्रिगेड के तत्कालीन कमांडर ब्रिगेडियर मसूद असलम भी थे। दोनों ने जिक्रिया मुस्तकार नामक स्थान पर रात बिताई थी। स्टॉप।